तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो कर दिखाया है जो आज तक पाकिस्तान से कोई नहीं करवा पाया। पीएम मोदी ने ऐसी चाल चली है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने चिल्ला चिल्ला कर अपनी असलियत बता रहा है। पीएम मोदी की वजह से संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम ने वो सच्चाई दुनिया को बता दी है जिसे शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर कई सालों से छिपाने की कोशिश कर रहे थे। पाकिस्तान के आसिम इफ्तिखार ने क्या कहा है वो एक एक बात आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले पीएम मोदी के एक्शन से कैसे पाकिस्तान रो पड़ा है उससे आप जान लीजिए। दरअसल आपने पाकिस्तानियों और इनके छुटपुट से लेकर बड़े नेताओं को ये कहते हुए सुना होगा कि कश्मीर हमारी जुगुलर वेन है, यानी कि गले की वो नस जिसका काम सिर से दिल की तरफ खून ले जाना होता है और ये बंद या फिर नष्ट हो जाए तो मिनी सेकंड में मौत हो सकती है। मगर पहलगाम हमले के बाद हिस्ट्री में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने इसे धड़ से काट ही दिया था और इसीलिए पाकिस्तान जो है वो लगातार छटपटा रहा। दरअसल पाकिस्तान जो कश्मीर को लेकर डींगे हाँकता है उसने ये कबूल कर लिया है कि उसे कश्मीरियों से कोई मतलब है ही नहीं, बल्कि उसकी नियत तो बस कश्मीर से बहने वाली नदियों पर है। पाकिस्तान ने अपनी असली हैसियत कश्मीरियों को भी दिखा दी है और पूरी दुनिया को भी। पाकिस्तान का कश्मीरियों वाला एजेंडा आज इतने सालों बाद मिट्टी में मिल चुका है और अभी तक तो ये कश्मीरियों के लिए खून बहाने की बातें करते थे, लेकिन जब अपनी जिंदगी खतरे में आई तो इनकी असलियत बाहर आ चुकी है। बता दें कि सबसे मजे वाली बात यहाँ ये है कि पहले से ही सिंधु नदी सूख रही थी, लेकिन जब से सिंधु जल संधि को लेकर भारत का सख्त रुख अपनाया गया है या सामने आया है, उसके बाद तो पाकिस्तान की हालत और भी बुरी हो चुकी है। साल 2025 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सिंधु नदी डेल्टा 80% सूख चुका है। इसकी वजह से उस इलाके में रहने वाले 12 लाख पाकिस्तानी बेघर हो चुके हैं। सूखे के चलते उन्हें ये जगह छोड़नी पड़ी है और वो सड़कों पर आ चुके हैं। पाकिस्तान के जिस सिंधु नदी डेल्टा में हरी भरी फसलें उगती थी वो इलाका अब पूरी तरह से बंजर हो गया है। फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और इस भयंकर हालात में सिंध प्रांत के लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ ही बगावत छेड़ दी है। सिंधु नदी को सूखता देख सिंध प्रांत के लोग पीओके और बलूचिस्तान की तरह ही अब आजादी की मांग कर रहे हैं। इन्होंने सिंध प्रांत को सिंधु देश नाम तक दे दिया है और यही वजह है कि पाकिस्तान बौखला उठा है। दरअसल पाकिस्तान ने एक पत्र लिखकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से कहा कि वो सिंधु जल संधि के बारे में भारत के एक तरफा फैसले का नोटिस ले, क्योंकि इस संधि को निलंबित रखने से दक्षिण एशिया की शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं। बीते गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार ने इस सिलसिले में पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री की ओर से ये पत्र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष को सौंप दिया था। पाकिस्तान के इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाए जाने के बावजूद भारत का रुख एक जैसा बना हुआ है। भारत ने ये साफ कह दिया है कि सिंधु संधि को बहाल करना तब तक मुश्किल है जब तक उसकी सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर नहीं किया जाता। भारत ने इस मुद्दे पर कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के बयानों को भी खारिज कर दिया है। बता दें कि पाकिस्तान ने बीते साल से ही लगातार सिंधु संधि पर बयानबाजी की है और इस पर लगातार बयानबाजी का मकसद खुद को वैश्विक मंच पर एक पीड़ित के तौर पर पेश करने की कोशिश रही। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस मुद्दे को उठाते हुए गर्मियों के मौसम में इससे देश की जल सुरक्षा को खतरा बताया है। यानी कि सीधा मतलब ये है कि पीएम मोदी ने पाकिस्तान की जुगुलर वेन काट दी है और अब जब पाकिस्तान को पानी चाहिए तो वो तरह तरह के पैतरे अपना रहा है। घुमा फिरा कर भारत के सामने हाथ जोड़ने पर मजबूर हो चुका है।